मिस्र के पिरामिड, विशेष रूप से गीज़ा के पिरामिड, प्राचीन विश्व के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली संरचनाओं में से है। लेकिन मिस्र का पिरामिड ही इतना रहस्यमय क्यों है? पिरामिड तो मेक्सिको, सूडान, चीन और भारत में भी मौजूद है। भारत में भी कुछ संरचनाएं पिरामिड के आकार की है, हालांकि वे प्राचीन मिस्र के पिरामिडों की तरह प्रसिद्ध नहीं है। पहला है कांची पिरामिड, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह एक प्राचीन पिरामिड है जिसे स्थानीय लोग पिरामिड मंदिर कहते हैं। दूसरा है महाभारत कालीन पिरामिड। कुछ पुरातात्विक स्थलों पर पिरामिड जैसी संरचनाएं मिली है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। तीसरा है सिद्धपीठ पिरामिड। ये पिरामिड विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए बनाए गए हैं, हालांकि इनकी संख्या और महत्व मिस्र की तुलना में बहुत कम है। सभी पिरामिड जो अलग अलग देशों में बनाई गई, ऐसा लगता है वो सब मिस्र के पिरामिड से प्रेरित होकर बनाई गई है। इससे पता चलता है कि उस समय में भी मिस्र का पिरामिड पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। मिस्र के पिरामिड को छोड़ सभी पिरामिड को देखने से पता चलता है कि इसे मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन मिस्र के पिरामिडों को देख ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी इंसानों ने बनाया है। मिस्र के पिरामिड के सबसे बड़े पत्थरों का वजन 25 से 80 टन है। ना तो उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी जिससे 80 टन जैसे भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक लगा सके। गीज़ा के महान पिरामिड में करीब 23 लाख विशाल चट्टानें हैं। इन पत्थरों को लाने के लिए प्राचीन मिस्रियों ने कई तरीके अपनाए थे। गीज़ा पठार पर ही ज्यादातर पत्थर खोदे गए थे। तूर पर्वत से भारी चूना पत्थर लिया गया था, जिसका उपयोग पिरामिडों के बाहरी भाग के लिए किया गया। ग्रेनाइट के पत्थर 900 किलोमीटर दक्षिण में असवान से लाए गए थे। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और ये फ़राओ खुफू के मकबरे के रूप में बनाए गए थे। पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक सवाल है। भारी चूना पत्थर की विशाल ब्लॉकों को कैसे उठाया गया और सही स्थान पर रखा गया, इस पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं है। गणित और खगोल शास्त्र पिरामिडों के डिजाइन में गणितीय और खगोलीय सटीकता है। उदाहरण के लिए, पिरामिडों का आधार लगभग पूर्ण रूप से चतुर्भुजीय है और वे चारों दिशाओं के साथ सही तरीके से संरेखित है। संकेत और शिलालेख पिरामिडों के भीतर अनगिनत शिलालेख और चित्रकला है, जो प्राचीन मिस्री संस्कृति, धर्म और विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन कईयों का अर्थ अभी भी अज्ञात है। मुख्य रूप से इन्हें मकबरे के रूप में जाना जाता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि पिरामिडों का आध्यात्मिक महत्व भी था, जो आत्मा के जीवन के बाद के सफर को सुनिश्चित करता था। मिस्र के पिरामिडों से मिले कुछ अवशेष जैसे अल्बास्टर बर्तनों के मॉडल, खड़िया पत्थर के बर्तनों के मॉडल, तांबे की छेनी के मॉडल, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, तांबे के उपकरण, छोटे सोने की वस्तुएं और सोने के आभूषण। पिरामिडों के अंदर कई गुप्त कक्ष और सुरंगें होती है, जिनमें से कई अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं गई है। मिस्र के पिरामिड, विशेषकर ग्रेट पिरामिड में कई गुप्त चेंबर और पैसेजेस है। ग्रेट पिरामिड में प्रमुख रूप से 3 कक्ष है: राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और नीचा कक्ष। इसके अलावा पिरामिड में कई गुप्त पैसेजेस और पैसेजवेज भी है, जिनका अभी तक पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। अनुसंधान के दौरान और भी गुप्त स्थानों की खोज की जा रही है। इसके अलावा कुछ कक्षों को सुरक्षा और संरक्षण के कारण नहीं खोला गया है। कुछ कक्षों का रास्ता इतना संकरा यानी छोटा है कि उसमें इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। पिरामिडों के सीमित प्रवेश द्वार और जटिल मार्ग लूटपाट को रोकने के लिए बनाए गए थे। ज्यादातर पिरामिडों को बार बार लूट लिया गया था। इसी कारण से पिरामिड के कुछ कक्षों का रास्ता इतना छोटा है कि उसमें प्रवेश करना असंभव है, ताकि अंदर रखी जरूरी वस्तुएं जैसे सोना इत्यादि किसी के हाथ ना आए। अगर कोई इंसान छोटे कक्षों में जबरन प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसमें फंस कर मर जाएगा या दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। ये बात तो साफ है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिडों के गुप्त कक्षों का भेद खुले, ताकि पिरामिड की पॉपुलैरिटी बनी रहे। क्योंकि मिस्र के पिरामिड हर साल लाखों टूरिस्टों को आकर्षित करती है,
जिससे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुमान के अनुसार पर्यटन उद्योग मिस्र की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बनाता है और पिरामिडों के दौरे से मिलने वाली आय अरबों डॉलर में होती है। विशिष्ट आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन सालाना आधार पर पिरामिड पर्यटन से आने वाली आय लगभग 1 से 2 अरब डॉलर हो सकती है। इसके अलावा इससे जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं से भी कमाई होती है। मिस्र के पिरामिडों के बारे में और भी कई दिलचस्प तथ्य और रहस्य हैं। इन रहस्यों के कारण पिरामिड आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पिरामिड की संख्या मिस्र में लगभग 138 पिरामिड पाए गए हैं, जिनमें से गीज़ा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख पिरामिड में खाफरे और मेकेरेनस के पिरामिड शामिल है। गीज़ा का पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब इसकी ऊंचाई लगभग 138.5 मीटर रह गई है। बाहर का आवरण पिरामिडों को एक बार चिकनी सफ़ेद चूना पत्थर की चादरों से ढका गया था, जो उन्हें चमकदार और सुशोभित बनाता था। अधिकांश चादरें अब गायब हो चुकी है। लंबे समय तक माना जाता था कि पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने किया, लेकिन अब शोध से पता चला है कि श्रमिक कुशल पेशेवर थे और उन्हें अच्छे भोजन और आवास मिलते थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है। प्राचीन मिस्रवासी कंक्रीट के पत्थरों को काबूल करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें रेत पर पत्थरों को खिसकाना और पानी का उपयोग करना शामिल है। पिरामिडों में केवल फ़ाराओ ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और करीबी सहयोगियों की ममियाँ भी पाई गई। ये ममियाँ प्राचीन मिस्र के जटिल ममीकरण विधियों को दर्शाती है। पिरामिड केवल कब्रें नहीं है, बल्कि ये प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। माना जाता था कि फ़ाराओ का आत्मा पिरामिड के माध्यम से स्वर्ग में पहुँचता है। इन रहस्यों और तथ्यों ने मिस्र के पिरामिडों को न केवल पुरातात्विक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।